कौन माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं करना चाहते। उचित शिक्षा, अच्छे संस्कार और मधुर व्यवहार, ये सब पर्याप्त सुविधाएं केवल सबसे पहले खानदान और घर की संपन्नता पर टिकी होती हैं। इन सारी सुविधाओं के बिना भी समाज में अपनी उचित जगह बनाने वाला कोई बिड़ला ही निकलता है। और कई बार घर परिवार संपन्न होने पर भी जातक संस्कारिक नहीं निकलते। मैं मुनेंद्र चौहान पेश कर रहा हूँ एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान की कहानी। हम सब झूठे हैं। ए बच्चों, शोर मत मचाओ, चुप बैठो सब। छुट्टियों के नाम से सबके मुंह में जान आ जाती है। दौड़ दो पूछने लगो तो सबको सांप सूंघ जाता है। रोहन, खड़े हो जाओ। मम्मी को बुलाकर लाने को बोला था, क्यों नहीं लाए? मैम, आज मम्मी को बुखार था, बोल रही थी कल आऊँगी। रोहन ने सीधे सीधे बोला था। ठीक है, सब चुप बैठो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अब की बार किसी ने शोर मचाया तो मुर्गा बना दूंगी। हाँ, हेलो। हाँ, स्कूल में ही हूँ। और तू सुना, कल फिल्म देखने गई थी, कैसी रही? क्या बताऊँ, इन बच्चों की बस चैं चैं ने मेरे सिर में दर्द कर रखा था। सोचा तुझसे ही बात कर लूँ। चिंटू देख, अब मैम के सिर में दर्द नहीं है, फ़ोन पर कैसे बात कर रही है। रोहन बोला था। कौन बोल रहा है? चिंटू, मुर्गा बना दूंगी। मैम ने फिर से बच्चों को धमकी दी थी। हाँ, और सुना, वो तो सूट का कपड़ा लाने को कह रही थी, अभी लाई नहीं क्या? अच्छा। हाँ यार, ऐसे ही है बस। और इसी बीच छुट्टी हो गई। क्या बात है बेटी? कुछ नहीं, वही रोज रोज की स्कूल में बच्चों की चेंज है। सिर में दर्द है माँ, एक कप चाय बना दो। ठीक है। क्या हुआ तेरी उस कंपनी की नौकरी का? कब तक 2000 रुपये में सिर दर्द पालती रहेगी? मम्मी ने कहा था। कोशिश कर रही हूँ माँ। पापा से कहूँगी कि वो शाम को किरण मैम से बात करें और मुझे बताएं क्या हुआ नौकरी का। कोई किसी का काम करके राजी कहाँ है बेटी, बिना कुछ लिए दिए तो बात होती ही नहीं है। अब कहाँ चली? चाय बना रही हूँ तेरे लिए। अभी आती हूँ मम्मी, थोड़ी नमकीन लेने जा रही हूँ। अरे अर्चना, कैसी है तू? अब तो दिखाई भी नहीं देती, सहेली रिंकी ने कहा था। बस यार, इधर उधर जॉब में फंसना पड़ता है। 400 रुपये के काम 40 रुपये मिलते हैं। घर का खर्चा चल नहीं रहा ठीक से। तो सुना, आज लाला की दुकान पर कैसे? वो तेरा शरारती भाई कहाँ गया? घर में पड़ा है, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है उसका, हर समय दंगा करता रहता है, लगाए कस के 4-6। रिंकी ने कहा था। इससे क्या होगा, वो और आफती हो जाएगा। अर्चना, तू नहीं जानती उसे, बहुत झूठ बोलने लगा है। हमारे घर में तो कोई झूठ बोलता ही नहीं, पता नहीं कहाँ से सीख के आया है। अच्छा, चलती हूँ, माँ ने चाय बना दी होगी, नमकीन लेने आई थी। ओके। हेलो, कौन? रोहन के पापा? हाँ जी, मैं रोहन की मैडम बोल रही हूँ। जी हाँ, बुलाया तो था, पर रोहन बता रहा था कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। जी हाँ। हाँ, बस इसीलिए कि रोहन अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता, उसका होमवर्क कराया कीजिएगा। जी ठीक है, ओके। आज स्कूल में एनुअल फंक्शन के अवसर पर प्रिंसिपल साहिबा स्टाफ और पेरेंट्स को संबोधित कर रही हैं। मैं स्कूल के इस वार्षिकोत्सव में उपस्थित सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले 12 वर्षों से स्कूल दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। स्कूल के होनहार बच्चों को समय समय पर प्रोत्साहन के रूप में उचित इनाम, पुस्तकें बांटी जाती रही हैं। हमारा स्कूल शहर में नंबर 1 पोजीशन पर है और ये सब हमारे काबिल टीचर्स और तमाम स्टाफ तथा आप सबके सहयोग का ही फल है। कितनी झूठ बोल रही है, पीने का पानी, पंखे तक नहीं है, खाक तरक्की हो रही है। टीचर्स आपस में बतियाते हैं। आज आपको बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। आने वाले वर्ष में हमारा स्कूल जूनियर हाई स्कूल तक प्रमाणित हो जाएगा, जिसमें रूम, टीचर्स और भी स्टाफ बढ़ेगा। आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान के सहयोग की उपेक्षा करती हूँ।
देखा, इतनी चोरी करने के बाद भी इसका भरता नहीं। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी से मेरी प्रार्थना है कि जलपान की व्यवस्था की गई है, बिना जलपान किए कोई रहे ना। मैं पुनः आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रिंसिपल साहिबा, मैं वहाँ आकर कुछ बोलना चाहता हूँ, एक सज्जन ने कहा था। जी आइए, बताइए क्या कहना है आपको। जी मैं इन सब पेरेंट्स की तरफ से स्कूल प्रबंधक कमेटी से पूछना चाहता हूँ, हर साल इतना अनुदान आने पर भी बच्चों के लिए पीने के पानी और क्लासरूम में पंखों की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं हुई। हमें पूरा ब्यौरा चाहिए कि पिछले 2 वर्षों से हमारे बच्चों को वो सुविधा क्यों नहीं मिली जिनके वो हकदार हैं। धन्यवाद। सज्जन ने हक की बात कही और वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। देखिए, मुझे खुशी हुई आपने आकर स्कूल की गतिविधियों से हमें अवगत कराया। मैं वादा करती हूँ जल्दी ये सारी शिकायतें नहीं रहेंगी। प्रिंसिपल साहिबा ने आश्वासन दिया और मंच छोड़कर चले गई। नमस्ते मैम, रोहन के पापा अर्चना मैम से मिले। आप? जी मैं रोहन का पापा। अच्छा, बैठिए जी। जी बताइए, किस लिए बुलाना चाहती थी आप रोहन की मम्मी को? रोहन अपना होमवर्क पूरा नहीं करता है, आप उसका ध्यान दीजिए, वो करवाया कीजिए। दीजिए, दरअसल उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, बेड रेस्ट पे है, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। क्या हुआ था उनको? कुछ नहीं, 2 महीने पहले बाथरूम में फिसल गई थी तो टांग में फ्रैक्चर आ गया था। ओह चलो कोई नहीं, मैं रोहन का काम कर दिया करूँगी, आप चिंता ना करो। मैम ने दरिया दिली दिखाई थी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ। और कुछ बात? जी नहीं, और कुछ नहीं, बस यही बात थी। जी चलता हूँ। रोहन? जी पापा। देख बेटा, अर्चना मैम जैसा बोले वैसे ही करना और इन्हें परेशान मत करना। जी। पापा ने रोहन को समझाया और वो चले गए। सुनो जी, रोहन मेरी चोट को देखकर परेशान सा रहता है। कल तो कह रहा था मम्मी मुझे भूख नहीं लगती। रोहन की माँ, उसकी तरफ से तुम चिंता मत किया करो, वो जैसे तैसे अपना पेट भर लेता है। मैं कह रही थी कि उसे भी फल खाने को कहा करो। स्कूल की फीस तो पूरी हो नहीं रही है, तुम्हारी दवाइयाँ भी हैं और डॉक्टर की फीस, चेकअप, कितना महंगा हो गया है सब कुछ। जानती हूँ जी, पर जब से मुझे चोट लगी है रोहन भी सुस्त सा हो गया है। पहले कितना उछल कूद करता था, स्कूल से आते ही पूछता था मम्मी आपकी तबीयत कैसी है। अब क्या बताऊँ उस बालक को मैं। रोहन की माँ, झूठ बोला करो, उसके आते ही खुश हुआ करो, कह दिया करो कि मैं अब पहले से ठीक हूँ। पर तुम तो जब देखो मुंह लटकाए रहती हो। कैसे झूठ बोलूँ? वो तुरंत टोक देता है, कहता है मम्मी तुम झूठ बोल रही हो। वो इसलिए कहता है कि तुम्हारा चेहरा मुरझाया रहता है। ऐसे तो वो बिल्कुल चुप हो जाएगा। स्कूल से भी शिकायत आने लगी है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। उसके लिए थोड़ा सा झूठ बोल कर देखो, थोड़ा सा अभिनय करके देखो, वो सब ठीक हो जाएगा। जी कोशिश करती हूँ। आप ज़रा मुझे थोड़ा पानी ला कर दो, अच्छे से मुँह धोकर बैठती हूँ। रोहन के स्कूल से आने का टाइम हो गया है। रोहन की माँ अपने किरदार को पूरी तरह से जीने लगी थी। कुछ ही दिनों में रोहन वापस अपने पहले जैसे चंचल माहौल में आ गया था और पढ़ाई भी करने लगा था। अब कई सालों बाद कॉलेज में पढ़ने जाने लगा था, तब भी उसका रोज़ माँ से ये पूछना, माँ अब तबीयत कैसी है, और कॉलेज से आते वक्त भी यही पूछना, सब कुछ चलन में आ गया था। पर अफसोस, लाख जतन करने पर भी रोहन की माँ की टांग नहीं बचाई जा सकी। मगर वो आज भी अपने किरदार को जी रही थी। माँ, ये देखो मेरे 12वीं का रिजल्ट आ गया है, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ। जीता रहे बेटा, तेरी मेहनत तेरे काम आई। रोहन की माँ, ये तुम्हारी तपस्या का फल है। मैंने क्या किया है जी, सब कुछ तो आपने किया। नहीं माँ, मैं जानता हूँ तुमने कितना बड़ा काम किया है,
जिस उम्र में तुमने मुझे संभाला, अगर तुम यूं लगातार झूठ ना बोलती रहती, अंदर के दर्द को छुपाकर बाहर खुशी ना दिखाने का अभिनय करती, तो शायद मेरा भविष्य ही ना बनता। मुझे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए तुमने अपनी टांग की भी चिंता नहीं की। पर माँ, तुमने ये झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। और जब तक मैं बात को समझता, तब तक तुम्हारी टांग। कहते हुए रोहन भावुक होकर कुछ रोने लगा था। ना रे, तू रो मत। तू रोता है तो मुझे तकलीफ होती है। और फिर थोड़ा बहुत झूठ तो हम सभी बोलते हैं ना। माँ ने रोहन को अपने आंचल में छुपा कर कहा था, बेटा, झूठ बोलना ये कोई नीच या हानि शब्द नहीं है। इसका इस्तेमाल अगर सही जगह हो तो वरदान बन जाता है। अगर देखा जाए तो हम सब झूठे ही तो हैं। कभी अपने फायदे के लिए बोलते हैं, तो कभी किसी को संवारने के लिए बोलते हैं। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। पर माँ जब भी झूठ बोलती है, वो केवल किसी को संवारने के लिए ही बोलती है। अपने फायदे के लिए तो कभी कोई माँ झूठ बोलती ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी कहानी हम सब झूठे हैं। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।